कहते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है और गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है। मात्र मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो चाहे तो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। तो मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम योनि होती है 84 लाख योनियों में। लेकिन हम उस जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए इतने अच्छे कर्मों को करने के बाद यहाँ तक आते हैं, तो इस जन्म में आकर सब कुछ भूल जाते हैं। परमात्मा से हम क्या वादा करके आए हैं, क्या हम इस धरती पर जाकर करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और लग जाते हैं इसी मोह माया में, फंस जाते हैं इस माया के जाल में जो खुद परमात्मा ने ही रची है। आपको एक खिलौना बना के भेजा और आप खेल रहे हो, वो खिला रहा है, आप खेल रहे हो। लेकिन हर समय वो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी बनाता है बार बार लगातार कि आप उन परिस्थितियों को देखो, उस दुख को महसूस करो और उस मोहमाया के जाल से निकलो और फिर परमात्मा तक की दूरी तय करो। लेकिन हम उस ईश्वर के उस इशारे को नहीं समझ पाते, उल्टा उस दुख को लेकर उस दुख के जाल में बैठ जाते हैं। रातों दिन बस आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, रातों दिन दूसरों से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एक मंत्रस्य नमानि यानि कर्मापे एकम तस्य देवस्य सेवा। कहते हैं कि एक शास्त्र जो सभी वेदों का सार है वो है भगवत गीता। एक मंत्र, तो कहते हैं कि हमें ये मंत्र करना चाहिए, हमें वो मंत्र करना चाहिए, लेकिन खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरा कृष्ण कृष्ण बेशक नाम मत जपो, मेरे लिए मैं खुद चाहता हूं कि तुम ओम ओम इत्यकाक्षरम व्यम व्याहरण मां मनुष्यरण। ये खुद भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि ओम ही वह अक्षर है जिसे आप सभी को जपना चाहिए। वही ब्रह्म का परिचायक है, उसी के ही द्वारा हमारी इस आत्मा की यात्रा पूरी हो सकती है। लेकिन हमारी आधी लड़ाइयाँ तो धर्म को लेकर ही है, आधी लड़ाइयाँ तो हमारी देवी देवताओं को ही लेकर है। जहाँ पूरी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे ही मानो, मुझे ही करो, तो लोगों के बहुत सभी की उंगलियां उठती हैं श्री कृष्ण के ऊपर कि वो अपने आप के लिए कह रहे हैं। ये कैसा भगवान है? नहीं, अपने आप का मतलब वो एक योगी पुरुष थे, योगी राज थे। उन्होंने कितने जन्मों की सिद्ध करके अपने आप को वहां तक पहुंचाया था। वो भूत वर्तमान भविष्य हर चीज देख सकते थे, वो ब्रह्म को प्राप्त कर चुके थे। कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, जिस चीज को हर इंसान को महसूस करना है वो महसूस कर चुके थे। तो वो उस ब्रह्म के लिए, उस ओम, उस तत्व के लिए वो ये कहते हैं कि मुझे, मतलब वो जानते हैं कि वो खुद ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो कृष्ण को नहीं कह रहे, उनके अंदर उपस्थित उस तत्व को, ओम को, उस परमात्मा को, उस एनर्जी, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कहते हैं, उसका नाम जपने के लिए कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि खुद भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओम इत्यकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां मनुष्यरण। ओम शब्द, ओम अक्षर ही ब्रह्म का परिचायक है। ओम को जपिए, जितना हो सकता है ओम को जपिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। इस धरती पर आने का आपका कर्म क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? दूसरों की सेवा, दूसरों से प्यार, जो कि वो स्वयं चाहते हैं, जो कि हम वहां से वादा करके आते हैं। लेकिन हम अपने परिवार में, मोह माया में, रिश्तों में, इन सभी में एक दायरा, एक सीमा बनाकर रह जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। हमारे जीवन का उद्देश्य इतना ही नहीं है।